और जो खेल उन्हें पसंद था उसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो खेल हरियाणा के युवाओं का भी पसंदीदा खेल है। स्वामी विवेकानंद जी को कुश्ती बहुत पसंद थी और वो कुश्ती खेलते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक था। जिस किताब को वो देख लेते थे उसको भूलते नहीं थे। उन्हें संगीत पसंद था। संगीत के साथ इंस्ट्रूमेंट विवेकानंद जी बजाना जानते थे। मुझे खुशी है रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। वह पहली बार रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम अपने बड़े भाई के कहने पर गए थे। उन्होंने अपने साथ रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम चलने को अक्सर उनके भाई कहा करते थे कि वह भी आश्रम चलें, वहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी टाल देते थे, वो नहीं जाते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी उनके बड़े भाई उन्हें यह कहकर आश्रम में ले गए कि युवा थे और युवा को अगर कोई परिवार बड़ा कुछ बोलता है तो उसके बात में भी वो आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को उनके बड़े भाई ने कहा कि आप आश्रम में चलिए, रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में उनसे मिलने के लिए जाइए और वहाँ पर आपको रसगुल्ले मिलेंगे। और इस बात को वो सुन करके उनके साथ चले गए और सब कुछ जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सब कुछ छूट गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार तथा रीति नीति की श्रेष्ठता स्थापित करने का काम भी स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। जब कभी जिक्र आता है कि उनका शिकागो के 1893 की धर्म संसद में दिया गया भाषण आज भी उसको याद आता है और उसी का जिक्र होता है जो उन्होंने धर्म संसद के अंदर अपना भारत का पक्ष रखते हुए अपना भाषण दिया था। मुझे ये भी खुशी है मित्रों कि यह युवा उत्सव हम उस समय में मना रहे हैं जब पूरे देश में भारत संविधान का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसने विविधताओं से भरे इस देश को पिछले 75 सालों से एक सूत्र में पिरो करके रखा है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर है। आगे चलकर संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश आपको ही चलाना है। इसलिए जरूरी है कि जब संविधान बना तब देश के सामने क्या हालात थे, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, आपको इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होती है वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को मजबूत करेगी। साथियों, भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशेष रूप से मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवाओं को पहला स्तंभ माना है। उनका मानना है कि विकसित भारत, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों की आवश्यकता है।
जिसमें सबसे पहला स्तंभ है युवा शक्ति, दूसरा स्तंभ है नारी शक्ति और हमारे किसान तथा मध्य व गरीब वर्ग के लोग, इसमें युवा शक्ति आप हैं। विकसित भारत ये की शक्ति आप हैं। मुझे गर्व है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में आगे है। आपने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई है। हरियाणा की पहचान अगर कहीं है तो धाकड़ के रूप में है, और तो पहचान यहाँ के धाकड़ नौजवानों से है, आपसे है। मुझे ये खुशी है। साथियों, हमारी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है। पिछले 2 कार्यकालों के 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको खुला आसमान दें। हमने आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। हाथ में हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला विश्वकर्मा विश्वविद्यालय वो खोला गया है। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। फिर चाहे शिक्षा की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो, अथवा विदेश में जाने की बात हो, हर कदम पर हम आपके साथ खड़े हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हर युवा का एक सपना होता है कि वह कुछ बन जाए, उसकी भी कोई नौकरी लग जाए और वह अपने परिवार, देश, समाज के लिए कुछ कर सके। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का क्या हाल था, यह तो आपको पता है। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरी बिकती ही बिकती थी, आप सबको मालूम है। लेकिन नौकरी के कारण मां के गहने और घर की जमीन और युवाओं के सपने भी बिक जाते थे, परंतु कई बार नौकरी नहीं लगती थी। भाइयों, मुझे खुशी है, अभी हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। हमने आकर युवाओं के सपनों की नीलामी को रोका है। हमने कहा कि नौकरी पारदर्शिता से और निष्पक्षता से हमारी सरकार देगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का निर्णय ये किया है। ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प